दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है राम गया राम सेतु पुल। इस वीडियो के माध्यम से आप निम्न पॉइंटों को बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, आइए हमारे जिसमें पहला पॉइंट है राम सेतु का निर्माण। नंबर 2, राम सेतु की लंबाई व चौड़ाई। नंबर 3, राम सेतु को बनाने में लगा समय। राम सेतु के निर्माण कर्ता कौन है? वह समुद्र में कहां बना हुआ है? इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? राम सेतु को किस चक्रवर्ती तूफान ने नुकसान पहुंचाया? राम सेतु का उल्लेख कहां मिलता है? राम सेतु का पहला चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? और लास्ट पॉइंट है, राम सेतु किस आकार का बना हुआ है? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही बारीकी से इन सभी पॉइंटों को समझेंगे। तो आइए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। राम सेतु भारत के दक्षिणी पूर्वी तट में तमिलनाडु में स्थित है। यह रामेश्वरम द्वीप व मन्नार के मध्य श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया। सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए यह राम सेतु का निर्माण किया गया था। यह भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने का काम यही राम सेतु पुल करता है। राम सेतु पुल के द्वारा भगवान राम की वानर सेना लंका तक पहुंची थी। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार इस पुल का निर्माण श्री राम की वानर सेना के 2 सैनिक नल और नील के हाथों से करा था। अब हम आपको ये जानकारी के लिए बता दें, और नील थे, जब ये समुद्र में या पानी में पत्थर फेंकते थे, पत्थर फेंकें या कुछ भी चीजें फेंकें तो पानी में नहीं डूबती थी। दोस्तों, इसका कारण हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नल और नील को एक महात्मा ने श्राप दिया था। ये लोग जो कुछ भी पानी में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। जब नल और नील छोटे थे तो यह बहुत शैतानी करके महात्मा और ऋषि मुनियों के कमंडल, उनके वस्त्र और उनकी छड़ी वगैरह ये तालाब में, नदी में फेंक देते थे। तो ऋषियों ने तंग आकर इनको श्राप दिया था। इन दोनों भाइयों को श्राप दिया कि जो भी तुम पानी में फेंकोगे वह डूबेगा नहीं, वह पानी में तैरेगा। तो दोस्तों, ये श्राप था नल और नील को। इसी श्राप के कारण इन्होंने एक पुल का निर्माण कराया। दोस्तों, इस पुल का निर्माण था राम सेतु। अब हम आपको बताएंगे कि भगवान राम के द्वारा बनाया गया पुल राम सेतु की लंबाई कितनी है। राम सेतु पुल 30 मील लंबा, या हम कह सकते हैं 48 किलोमीटर लंबा है। पहले यहां काफी उथला भाग था। यहां से लोग पैदल ही समुद्र पार करते थे। एक किस्म से कई हजारों सालों पहले यह जो रास्ता था काफी ज्यादा ऊंचा था, उथला भाग था, क्योंकि समुद्र में एक साइड से पानी आता है और दूसरे साइड से पानी आता है। जब दोनों साइड से पानी आता है तो दोस्तों, उस पानी में कुछ मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर आदि बह के आते हैं। जब दोनों पानी आपस में टकराते हैं तो इस टकरान बिंदु को या कटान बिंदु में पानी के साथ आए हुए कण इकट्ठे हो जाते हैं। और यह कई सदियों से चला आ रहा है, कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसके कारण 2-2 4-4 कंकड़ मिलकर एक उथले भाग का निर्माण करते हैं।
लेकिन समुद्र में चक्रवाती तूफान आते रहते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जो बनी हुई आकृतियां वो मिट सकती हैं। तो इसी तूफानी मार्ग पर आ गया। दोस्तों, एक तूफान आया था, चक्रवात तूफान, वह इसी मार्ग पर आ गया था भगवान राम के द्वारा निर्माण किए गए पुल के ऊपर, जिससे यह मार्ग गहरा हो गया था और पैदल पार करने के योग्य नहीं रहा था। कई हजारों साल पहले की बात थी। यहाँ पे मिट्टी कणाते रहते थे, जिसके कारण से यहाँ पर उछला हुआ भाग हो गया था। किंतु जब चक्रवाती तूफान आया और इसने इस इकट्ठे हुए कंकड़ मिट्टी के कण को हटाकर गहरा कर दिया था। कहा जाता है यह तूफान 1480 ईस्वी में आया था, जिसके कारण यह मार्ग अत्यंत गहरा हो गया था। राम सेतु का उल्लेख वाल्मीकि द्वारा रचित भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में किया गया था, जो भगवान राम की वानर सेना द्वारा इसका निर्माण किया गया था। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में बताया था भगवान राम और उनकी वानर सेना में दो महान सैनिक नल और नील के हाथों से इस पुल का निर्माण किया गया था, जिसके कारण से माता सीता को रावण से मुक्त कराने का उद्देश्य था। इसी के कारण भारत और श्रीलंका के मध्य एक समुद्री मार्ग का निर्माण किया गया था। 9वीं शताब्दी में इब्न खोरा देवे ने अपनी किताब रोड्स एंड स्टेट्स 850 ईस्वी में राम सेतु का वर्णन किया था। तो ये उनकी किताब में भगवान राम के द्वारा बनाए गए पुल राम सेतु का वर्णन मिलता है। अल्बरूनी नामक ब्रिटिश मानचित्रकार ने सबसे पहले राम सेतु का नक्शा बनाया था। एक महान चित्रकार थे, मानचित्रकार थे अल्बरूनी, जिन्होंने सबसे पहले भगवान राम के द्वारा बनाए गए राम सेतु पुल का नक्शा बनाया था। दोस्तों, राम सेतु का निर्माण धनुषकोडी अर्थात धनुष के आकार का है। इसमें लगे टीले 500 से 600 साल पुराने बताए जा रहे थे। उस समय की बात है जब ये निर्माण किया गया था पुल, तब ये टीले 500 से 600 साल पुराने बताए जा रहे थे उस शताब्दी में। तो यह राम सेतु पुल धनुष के आकार का बताया जाता है। दोस्तों, भारतीय दास विश्वविद्यालय के 2003 सर्वेक्षण के दौरान राम सेतु की आयु आज से लगभग 3500 साल पहले बताई गई थी। तो दोस्तों, जो राम सेतु का पुल है इसकी आयु 3500 साल बताई गई है। इस पुल को बने लगभग 3500 और 3000 के मध्य बनाया गया था। यह सर्वेक्षण दोस्तों किया था भारतीय विश्वविद्यालय 2003 सर्वेक्षण के द्वारा। राम की सेना द्वारा बनाए गए इस सेतु का वर्णन रामायण में है और इसके अलावा महाभारत में भी इस सेतु का वर्णन मिलता है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश में राम सेतु का भी वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, राम सेतु पुल का निर्माण और इसका वर्णन महाभारत में, रामायण में और कालिदास द्वारा रचित रघुवंश में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्र में राम सेतु का आकार धनुषकोडी पाया गया है। नासा जो दोस्तों अमेरिका की सर्च एजेंसी है और भारतीय सैटेलाइट के द्वारा
ऊपर से चित्र लिए गए हैं, जिसके कारण से राम सेतु का आकार धनुष के आकार का बताया गया है। कहा जाता है भगवान राम की सेना ने इस सेतु का निर्माण लगभग 5 दिनों में, दोस्तों 5 दिनों में इस सेतु का निर्माण कर डाला था। भगवान राम की बलशाली सेना ने भगवान राम के द्वारा बनाए गए पुल का निर्माण महज 5 दिनों में कर डाला था। इस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई थी। इसको बनाने के लिए राम राम लिखकर पत्थरों में इसका प्रयोग किया गया था। आपको ये जानकारी होती है कि जो भगवान राम के द्वारा बनाया गया पुल राम सेतु पुल था, इसके जो पत्थर थे उन पत्थरों के ऊपर राम राम लिखा था। तो दोस्तों ये थी भगवान राम के द्वारा बनाए गए राम सेतु पुल के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे फोकस ऑन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।